आज पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग आडवाणी जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सुषमा जी और अरुण जेटली जी ने भी मार्गदर्शन किया। पहले हमने उत्तराखंड के महाप्रलय में देश के सभी राज्यों से जो यात्री आई थी, उनके निधन पर हमने दुख प्रकट किया। उसी तरह से मिड डे मील में बिहार में जो बच्चों की मौत हुई, ये दोनों घटनाओं के लिए हमने संवेदना प्रकट की और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बोध गया में जो बम विस्फोट हुआ, उसकी हमने निंदा की है। ये भारतीय संस्कृति पर का हमला है, इस प्रकार की निंदा हमने की है। इस समय भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि संसद में महत्वपूर्ण बिल होने के कारण संसद का काम चले, और संसद का काम चले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सहयोग करेगी। 2 बिल पारित हो, बाकी काफ़ी 40 से भी ज़्यादा बिल है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बिल है फूड सिक्योरिटी एंड लैंड एक्विजिशन का। उसके लिए 6-6 घंटे का समय तय किया गया है। वो बिल पारित हो, लेकिन सदन में सरकार शांति प्रस्थापित करे, ये भी अपेक्षा व्यक्त की गई है। 2 महत्वपूर्ण विषयों पर संसद में इस सप्ताह में और अगले सप्ताह में चर्चा हो। एक उत्तराखंड का महाप्रलय और दूसरा रुपयों का डिवैल्यूएशन। जो रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, उसके परिपक्ष में हमारे देश की अर्थव्यवस्था की चर्चा सदन में हम करना चाहते हैं। और उसमें महंगाई का मुद्दा, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल में जो हाइक हुआ है, उसके बारे में भी ये महंगाई, रुपये का अवमूल्यन और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम, इन 3 विषयों को केंद्र बिंदु रखे देश की आर्थिक स्थिति की पूरी चर्चा सदन में हम करना चाहते हैं। सर, एक अलग मुद्दा है सर, नीलेश राणे ने कहा है कि अगर गुजरात में महाराष्ट्र में जो गुजराती रहते हैं उनको इतना अच्छा गुजरात लगता है तो वहाँ क्यों नहीं चले जाते? क्या डिवाइसिव पॉलिटिक्स है? देश के किसी भी कोने में किसी भी भारतीय को रहने का अधिकार है। भाषा और प्रदेश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। और गुजराती मुंबई में 30% है। आज तक गुजराती के खिलाफ किसी ने कभी आवाज़ नहीं उठाई है। राणे जी क्यों आवाज़ उठा रहे, इसका पता नहीं चलता है, लेकिन इस प्रकार का उनका वक्तव्य, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने निंदा की है। और गुजरात के लोगों को गुजरात भेजना ये, और वो गुजरात जाके रहे, ये कोई महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं, महाराष्ट्र के कल्चर नहीं है। मुंबई में हर प्रदेश से, देश के हर कोने से लोग मुंबई में रहते हैं और उनको रहने का अधिकार है। ये हमारी भूमिका है। ये मध्य प्रदेश में मदरसा में अब गीता की पढ़ाई शुरू हो रही है, तो ये क्या आप उचित मानते हैं? नहीं, देखिए कि वहाँ फैसला क्या हुआ है इसका मालूम नहीं, लेकिन इतिहास के बारे में और सर्वधर्म के बारे में कुछ न कुछ पढ़ाई सभी प्रदेशों में है। और उन्होंने कहा कि, और मंत्री ने जवाब दिया है कि किसी भी मजहब के जो मूल तत्व है उसको पढ़ाई मिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का कोई संकोच नहीं है। कर्नाटका में एक दुर्गा शक्ति नागपाल जैसा ही केस हुआ है। वहाँ पे अनीस अहमद नाम के एक IAS अफसर का तबादला किया गया क्योंकि वो बहुत एफिशिएंट थे। क्या कहें? किसी भी प्रदेश में किसी भी एफिशिएंट ऑफिसर का तबादला उसके एफिशिएंसी के कारण और ईमानदारी से काम करता है, इसके कारण नहीं होना चाहिए। और दुर्गा शक्ति पर भी अन्याय हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की भावना है। और अच्छे ऑफिसर को वो अच्छा काम कर रहा है करके उसको वो पनिशमेंट मिले, ये कोई भी अच्छा प्रशासन चलाने के काम नहीं है। सर, इंश्योरेंस और पेंशन में आप FDI का विरोध कर रहे हैं, लगता है सहमति बन गई क्या कांग्रेस से? नहीं, FDI का बिल तो कोई आया नहीं अभी सामने, लेकिन FDI के बारे में, FDI का सरकार, FDI पर भी हम चर्चा चाहते हैं, क्योंकि FDI में सरकार ने जब FDI का बिल लाया था तो सदन में आश्वस्त किया कि ये बातें नहीं होगी FDI में। और अभी
मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि एफडीआई में कई चीज़ों में खुली छूट देने का, पहले कहा था कि 10 लाख के ज़्यादा शहरों में होगा, वो पूरी खुल के एफडीआई को देना चाहते हैं। उसके हम पहले तो एफडीआई के विरोध में हैं और धीरे धीरे सारे देश का व्यापार अमेरिका में देने का ये सरकार का षड्यंत्र है, ऐसा हमारा मानना है। मुंडे जी, दुर्गा शक्ति नागपाल पर क्या स्टैंड रहेगा बीजेपी का? दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में मैंने स्टैंड किया कि उनका तबादला हुआ है, एक गलत हुआ है और किसी भी ईमानदार का ऑफिसर का तबादला किसी प्रदेश में नहीं होना चाहिए।